होगी। और जैसे ही मैंने मन से कहा कि निश्चित रूप से तुम्हारी सत्ता नष्ट होगी, तो जितनी भी देव कन्याएं रो रही थी वो भी श्राप देने लगी, वो मुखर होकर के श्राप देने लगी कि रावण, समुद्र के किनारे तेरी लंका है, लेकिन समुद्र में ये हिम्मत नहीं है कि तेरी लंका को डुबो के नष्ट कर दे, लेकिन एक दिन मेरे आंखों के आंसू तेरी लंका को अवश्य डुबो देंगे, इसमें जरा भी संदेह नहीं है, लेकिन तुझे समय का इंतजार करना पड़ेगा। पुष्पक्षी से कह दो कि वो अगर तैयार है अयोध्या जाने के लिए तो मैं उन्हें स्वीकार कर लूंगा। हनुमान जी ने कहा आदेश मिल गया है, तैयार हो जाओ। जैसे विमान आया, भगवान श्री राम पुष्पक विमान में बैठते हैं, किशोरी जी बैठती हैं, लक्ष्मण जी बैठते हैं। अब विमान जैसे चलने वाला था, उसी समय जितने बंदर थे उन सभी बंदरों ने मौका देखा कि विमान चलने ही वाला है, अभी 2-4 मिनट की देरी है, तो जितने बंदर नीचे खड़े थे आपस में चर्चा की, क्यों उसे क्या, तो एक ने कहा हाँ, सारे बंदर विमान के अंदर। इसलिए समझ में नहीं आ रही है कि बंदर बहुत थे और विमान में फिर सारे कैसे आ गए। अरे विमान में बढ़ने की क्षमता थी, जैसे ग्वालियर में आ जाए तो पूरी ग्वालियर बैठ गया, एक सीट खाली। मुरैना में पहुंचे पूरा मुरैना बैठ गया, एक सीट खाली। धौलपुर में पहुंचे धौलपुर बैठ गया, एक सीट खाली। फरीदाबाद पहुंचे फरीदाबाद पूरा बैठ गया, एक सीट खाली। दिल्ली में पहुंचे दिल्ली बैठ गया, पूरी एक सीट खाली। बढ़ता था वो, एक सीट खाली रहती थी। ऐसा विमान था वो, साधारण थोड़ी था। जितने बंदर बैठे एक सीट खाली। भीड़ बहुत हो गई अंदर। लक्ष्मण जी ने कहा क्या हो रहा है? भगवान ने कहा क्या हो रहा है? देखो सरकार ऐसे। अरे बोले हाँ बंदर बैठे हैं। लक्ष्मण जी बोले बंदर बैठे हैं, लेकिन आप सबको छोड़ के इनसे कह दो कि नीचे उतरो, ये विमान तुम्हारे लिए नहीं है, ये विमान हमारे लिए है। तब तक बंदरों ने सुना, बोले क्यों हमारे लिए क्यों नहीं है? आपके लिए तो हमारे लिए है, हमारे लिए क्यों नहीं है? लक्ष्मण जी बोले इसलिए नहीं है क्योंकि ओवरलोडिंग है, रास्ता लंबा है और पुराना विमान है, इसलिए समय से पहुंचना है। ऐसा हम लोग कभी नहीं चाहेंगे कि रास्ते में विमान खराब हो जाए और यात्रा बाधित हो जाए, समय से ना पहुंचे। इसलिए आना है, तुम लोग 2 दिन बाद आ जाना, हम लोगों का पहुंचना समय से आवश्यक है। आप लोग 2 दिन बाद भी पहुंचेंगे, कोई दिक्कत नहीं। विमान में बैठे हुए बंदर बोले हम बंदर तो हैं, लेकिन हमको बेवकूफ मत समझो। क्यों? बोले इसलिए कि किस बात की ओवरलोडिंग? जब पीछे एक सीट खाली है तो काहे की ओवरलोडिंग? जब पीछे एक सीट खाली है तो इस क्यों भाई, तो ये चैलेंज नहीं किया जा सकता है, इसलिए सीट तो पीछे देखो खाली है। भगवान ने कहा देखो लक्ष्मण, सीट तो वास्तव में खाली ही विमान की विशेषता है, ये इतने ही और बैठ गया तो सीट खाली होगी, संसार बैठ गया तो इसकी विशेषता वरदान प्राप्त है इस विमान में, इसलिए इसमें तर्क नहीं करना है। अब रही बात यह है कि विमान चलेगा तो विमान को समय से पहुंचना, विश्वास दिला रहा है कि समय से पहुंचा देगा तो ठीक है, वही पहुंचाएगा, जो होगा देखा जाएगा, तर्क करने की आवश्यकता नहीं है। लक्ष्मण जी ने कहा हम तो इसलिए कह रहे थे कि प्रभु कोई बाधा खड़ी ना हो जाए। अरे बंदर बोले बाधा तो तब खड़ी होती जब तुम रात भर पड़े रहते, तब बाधा खड़ी थी, अब क्या की बाधा खड़ी? अब तो तब क्लियर मामला है। और ये हम लोगों की देन है कि हमारी जात बिरादरी के अगर ना होते हनुमान तो इस समस्या का समाधान नहीं था। इसलिए विमान को चलने दो, हम लोग भी चलेंगे। लक्ष्मण जी बोले अच्छा एक बात बताओ, तुम लोग कहाँ जा रहे हो? बंदर बोले जहाँ आप जा रहे हैं। अरे राम जी ने, लक्ष्मण जी ने कहा हम लोग तो अपनी जन्मभूमि जा रहे हैं, तुम कहाँ जा रहे हो? बोले हम भी जन्मभूमि जा रहे हैं। अरे हमारी जन्मभूमि अयोध्या है, तुम्हारी जन्मभूमि? बंदर बोले हमारी जन्मभूमि का कोई अता पता नहीं, इसलिए अयोध्या हमारी जन्मभूमि। जब कोई ठिकाने नहीं हमारी जन्मभूमि का तो हम तो अयोध्या को मानते कि हमारी जन्मभूमि वही है। इसलिए हम सब आपके साथ हैं, जो आपकी जन्मभूमि हमारी जन्मभूमि है, जहां आप जाएंगे हम वहीं जाएंगे। भगवान ने कहा ये बहुत प्रेमी है, इनको छोड़ा नहीं जा सकता है, इसलिए चलने दो।
अब सोचो जरा, भाई की याद आ रही थी, लेकिन साथ में कौन जा रहे हैं? वानर। अब आप कल्पना करें कि भगवान लक्ष्मण को ज्यादा महत्व देंगे कि सीता को महत्व ज्यादा देंगे, अथवा भरत को महत्व ज्यादा देंगे, या अयोध्या को महत्व ज्यादा देंगे, अथवा अयोध्या राज्य की संपदा को महत्व ज्यादा देंगे, कि बंदरों को महत्व ज्यादा देंगे? से ज्यादा महत्वपूर्ण कोई नहीं। विमान से कहा चलो, विमान चला। चलत विमान कोलाहल हुई, जय रघुवीर कहत सब कोई। जय श्री राम की ध्वनि उच्चरित हो रही है। विमान चल रहा है। विमान चल तो रहा ही था। रास्ते का वर्णन तो विभिन्न प्रकार से है, बहुत सारी कथाएं हैं, लेकिन समय को देखते पहुंचा। जैसे ही विमान प्रयाग में पहुंचता है तो भगवान कहते हैं, विमान पुष्पक जी ठहरिए। विमान रुक गया। हनुमान जी पीछे से आए, विमान क्यों रुका? हनुमान जी थोड़ी गड़बड़ हो गया, बीच में क्यों रुका? अभी तो अयोध्या आई नहीं, ये विमान कैसे रुका? जैसे कहा भगवान ने, विमान पुष्पक जी रुको, तो पुष्पक जी रुक गए। रुके, हनुमान जी पीछे से दौड़ के गए। उसका क्यों रुक गए हो? क्या गड़बड़ी है बोलो? मैंने सोच समझ के ही विमान को रोका है। क्यों प्रभु? प्रयाग में क्यों रोका? क्या भरत प्रयाग में आ गए? नहीं नहीं नहीं, भरत प्रयाग में नहीं, भरत तो अयोध्या में ही है, लेकिन भरत अब मिलेंगे नहीं मुझे। भरत अयोध्या में है, और ये मैं समझ रहा हूं कि ये प्रयाग है, लेकिन हनुमान भरत मुझे अयोध्या में मिलेंगे नहीं। क्यों प्रभु, क्यों नहीं मिलेंगे? इसलिए कि विमान जिस गति से चल रहा है, समय से अवध के अंतर्गत अवध में नहीं पहुंचेगा, इसलिए प्रयाग में ही महाप्रयाण करूंगा, ऐसा मैंने सोचा। हनुमान जी ने कहा पुष्पक से कि आप चलो। पुष्पक बोला, प्रभु की आज्ञा नहीं तो हम क्या करें? लक्ष्मण जी बोले, इसी बातचीत में आधा घंटा विमान और लेट हुआ जाता है। वैसे कोशिश करें तो पहुंचो जावे, लेकिन अब यही बातचीत के आप कह रहे चलो, प्रभु जी कह रहे रुको। लक्ष्मण जी भी कहने लगे, प्रभु विमान को तो चलने दो। भगवान ने कहा नहीं, नहीं पहुंचेगा समय से। क्या करूंगा अयोध्या जाके? मुझे प्रयाग में ही उतार दो। लक्ष्मण, तुम्हें अयोध्या जाना हो तो जाओ विमान लेकर के अयोध्या। मैं क्या करूंगा अयोध्या जाके? तो जियत न पावहु वीर, सुमिरत अनुज प्रीति प्रभु, पुनि पुनि पुलक शरीर। भगवान ने कहा कि अब अयोध्या कैसे जाऊंगा, ये विमान नहीं पहुंचा पाएगा। हनुमान जी ने चरण पकड़ लिए, कहा प्रभु ठीक है, मैं मानता हूं ये विमान जिस गति से चल रहा है, आपको यकीन नहीं हो पा रहा है कि ये विमान समय से पहुंचाएगा। ठीक है, ये विमान समय से नहीं पहुंचा सकता है, लेकिन प्रभु प्रयाग में उतरने की आवश्यकता नहीं है हनुमान के रहते हुए। भगवान ने कहा क्यों? हनुमान जी ने कहा इसलिए कि ये विमान नहीं पहुंचा सकता है, लेकिन हनुमान को पहुंचा सकता है। बैठिए हनुमान के कंधे पर, अभी हनुमान आपको ले जाएगा और समय से अयोध्या पहुंचाएगा। बोलो, भगवान प्राण छोड़ने के लिए तैयार थे, लेकिन प्रयाग में हनुमान जी क्या बने? भगवान राम के प्राण रक्षक। सनमुख हुए न सकत मन मोरा। हनुमान जी ने कहा बैठिए सरकार, कंधे पर अभी ले जाता हूं, समय से पहुंचाऊंगा। बंदर बोले फिर हम लोग क्या करेंगे? से आप हनुमान जी सक्षम हैं, प्रभु को ले जाएंगे, हम लोग
हमें विश्वास है, बंदरों ने कहा कि आप सीता माता को भी ले जा सकते हैं, लेकिन हम लोग इतनी संख्या में। लक्ष्मण जी बोले ये विमान पूरा तुमको दे रहे हैं, अब क्या दिक्कत है, आराम से आ जाना, 10-20 मिनट लेट, 8 घंटा लेट, 1 घंटा लेट पहुंचेगा, क्या दिक्कत है। बंदर बोले दिक्कत यह है कि हम लोग लंका में विमान के विश्वास पर नहीं बैठे थे। हाँ, हम लोग इस पुष्पक में बैठे थे भगवान के विश्वास पे, भगवान के भरोसे। तो देखो, वाहन आहन पे विश्वास नहीं करना चाहिए। तुम लोग को क्यों नहीं करना चाहिए, जब शोरूम से वाहन आ रहे, अरे ठीक है, शोरूम से आगे विश्वास है तुम्हें, शोरूम का वाहन निकाला तुमने। सड़क, आपको सड़क भी बहुत अच्छी हो, तो हाँ सड़क भी बहुत अच्छी है, अब फिर क्या दिक्कत है, वाहन अच्छा, सड़क अच्छी, ड्राइवर भी हमारा फर्स्ट क्लास का, क्या दिक्कत है। अरे तुम्हारा वाहन अच्छा, सड़क अच्छी, तुम्हारा ड्राइवर अच्छा, सामने वाले का अच्छा ना हुआ तो क्या करोगे, बोलो भाई, तब क्या करोगे तुम उस समय। बस किसी के विश्वास पर नहीं, ना सड़क के, ना वाहन के, ना ड्राइवर के, भगवान के विश्वास पर, भगवान के भरोसे कि प्रभु आप पर मुझे भरोसा है, आप मुझे मंजिल तक अवश्य ही पहुंचा देंगे। क्यों भाई, विश्वास किस पर करना है, भगवान पर करना है। इसलिए बंदर कहते हैं कि हम विमान ईमान पर विश्वास नहीं किए थे, हम तो आप पर किए थे, आपके भरोसे। और अगर आप विमान से निकल के जा रहे हैं तो ये विमान पर हमें बिल्कुल भरोसा नहीं था, कुबेर तक पहुंच जाए लौट। हाँ, क्या भरोसा, क्या चाहते इस विमान में, अब इतने हनुमान जी ले जाएंगे सबको। हनुमान जी बोले वैसे तो एक एक रोम हमारा तैयार है, एक एक रोम, लेकिन भगवान ने कहा ऐसा नहीं हनुमान, तुम अयोध्या पहुंच के मेरे आने का समाचार भरत को सुना दो। करो, थोड़ा विलंब हो रहा है, लेकिन तुम भरत का समाचार लेके मुझे भी सुना कि क्या स्थिति है, स्वीकार किया उन्होंने या नहीं किया, या क्या स्थिति है। भरत कुशल हमार सुनायऊ, समाचार ले तुम चलिया, समाचार लेकर के तुम चले आना, ठीक है, समाचार मेरा भरत को सुना दो, जाओ जल्दी जाओ। हनुमान जी जैसे पहुंचे पूरी अयोध्या का सर्वे किया, लेकिन अयोध्या खाली थी, कोई था ही नहीं अयोध्या में, अबाल वृद्ध नर नारियों में कोई नहीं था। भरत से अयोध्या में नहीं हुई थी, अयोध्या से कुछ दूरी पर नंदीग्राम है, वहां हुई थी। तो मैं अयोध्या में क्यों आया, मुझे नंदीग्राम पहुंचना चाहिए, तो हनुमान जी फिर नंदीग्राम गए। नंदीग्राम कुछ दूरी पर है, अयोध्या क्षेत्र में ही है, 84 कोष की परिक्रमा के अंदर ही आता है, लेकिन अयोध्या से थोड़ा सा दूरी पर है, मूल अयोध्या में नहीं है नंदीग्राम। जैसे हनुमान जी नंदीग्राम में पहुंचे तो पूरी अयोध्या, बूढ़े जवान बच्चे अबाल वृद्ध नर नारी सब भरत जी के आसपास खड़े हुए। आई गए जन ओ, उसी समय आए गए, हनुमान जी आ गए। अब एक सज्जन बोले महाराज जी विप्र रूप धर क्यों, क्या जरूरत थी, जो जैसे थे वैसे ही पहुंच जाते, वैसे नहीं पहुंच जाते। हनुमान जी बुद्धिमताम वरिष्ठम है, जैसे आप इतने लोग बैठे हो, अगर इतने ही और आ जाए तो भी व्यवस्था दे दी जाएगी, आ जाए तो हम कितना ही प्रयास करें बैठाने का और पूरी समिति करे प्रयास, बोलो संतुलन बिगड़ेगा कि बनेगा, कोई बैठा पाएगा। हम खूब कहें बैठो बैठो, हनुमान जी आए, कोई बात नहीं, अरे बचाओ हनुमान जी से, बचाओ हनुमान जी से, प्रणाम दूर से कर रहा हूँ, है ना, दूर से ही प्रणाम कर रहा हूँ हनुमान जी को, लेकिन आप बैठेंगे नहीं, आपका संतुलन बिगड़ जाएगा। हनुमान जी बुद्धिमताम वरिष्ठम हैं,
अयोध्या रो रही है, भरत निस्तारण होने जा रहे हैं, और ऐसी स्थिति में हम पहुंच के संतुलन बिगाड़ दें, ये उचित नहीं है, इसलिए रूपांतरण किया। अच्छा, तो भाई मानव रूप में हो जाते, लेकिन विप्र रूप धर क्यों? विप्र रूप धर क्यों? ब्राह्मण ही क्यों बने? इस उसकी वाणी में होती है। इसलिए हनुमान जी वक्तृत्व कला विशारद वाल्मीकि रामायण के मत से यहाँ ब्राह्मण रूप धारण करके गए, तो महर्षि वाल्मीकि ने हनुमान जी को वक्तृत्व कला विशारद की उपाधि से विभूषित कर दिया। जैसे ही पहुंचे, हनुमान जी ने देखा कि भरत जी के प्राण अभी कंधे तक डूबे थे राम विरह सागर में, लेकिन अब कहां तक डूब गए? कंठ तक। कंठ के ऊपर अगर थोड़ा और विलंब होता तो देखो, महात्मा के प्राण ब्रह्मरंध्र से निकलते हैं। जो संत होते हैं असली, उनके प्राण कहां से निकलते हैं? ब्रह्मरंध्र से। भरत जी संतों में भी संत हैं, शिरोमणि संत हैं। तात भरत तुम सब विधि साधु, इसलिए भरत जी अपने प्राणों को ब्रह्मरंध्र के माध्यम से निकालना चाहते हैं। तो जैसे हनुमान जी पहुंचे तो प्राण कंठ तक डूब गए। भरत जी कंठ तक प्राण, अब प्राण निकलने वाले कंठ से ऊपर जाएंगे, तो हनुमान जी ने कहा गड़बड़ होगा, जल्दी तुरंत नियंत्रण करना चाहिए। हनुमान जी की वाणी ने रोका भरत को। जासु बिरह सोचहूं दिन राती, रटहूं निरंतर गुणगण पाए, बिना नहीं रह सकता हूं। अयोध्या से 3 गए थे, अकेले ही क्यों आ रहे हैं? आखिर 2 कहां हैं? लंका में ही है क्या? इसलिए तुम कह रहे हो रघुकुल तिलक। एक वचन उच्चरित हो रहा है, जबकि बहुवचन उच्चरित होना चाहिए। हनुमान जी सोचे मन ही मन कि हमसे तो यही कहा था कि हम भरता कुशल हमार सुनाए। अगर ये कह देते कि समाचार दे देना, तो हम ये कह देते इतने आ रहे कि ठहरा नहीं पाओगे, संख्या बहुत है। अकेले 3 की बात कर रहे हो, कितने आ रहे? कदम 18, जूथा बंदर, इतने आ रहे। लेकिन वक्तृत्व कला विशारद हैं श्री हनुमान जी, इसलिए उन्होंने अपने विवेक से कहा नहीं ठहरो, अभी मैंने सुनाने का क्रम जारी किया है, अभी तो मैं आगे और भी सुना रहा हूँ, सुनो तो। हाँ सुनाओ, इसके आगे और कुछ सुनाओगे? हनुमान जी बोले कुछ नहीं, बहुत कुछ, सुनिए तो। हनुमान जी ने अपने विवेक से ये कहा संतुलन बनाने के लिए। वो चौपाई दूसरी कौन सी है? रघुकुल तिलक, पहली चौपाई। रघुकुल तिलक सुजन सुखदाता, आयु कुशल देव मुनि त्राता। लेकिन रिपुरन जीत सुजस सुर गावत, ओ सीता अनुज सहित प्रभु आवत। सीता अनुज सहित प्रभु आवत। जैसे का सीता अनुज सहित प्रभु आवत, तो सुनत बचन बिस रे सब दुखा, तृषावंत जन पाए पीयूषा। को तुम तात कहाँ ते आए, मोहे परम प्रिय बचन सुनाए। छलांग लगा दी भरत जी ने, और अपनी बाहुओं में हनुमान जी को भर दिया, हृदय से लगा दिया। जैसे हृदय से लगाया तो होना था सबसे पहले राम और भरत का मिलन, लेकिन राम और भरत के पहले हो गया भरत और हनुमान का मिलन। बोलो हो गया ना, भरत और हनुमान का मिलन। प्रिय बंधुओं, श्रद्धालु जनों, एक बात आपको कोई हृदय से, भरत जी ने कहा कि ये आप देख रहे हैं कि सूचना देने वाले को मैंने हृदय से लगाया है, लेकिन जैसे ही मैंने नेत्र खोल करके देखा तो सूचना देने वाले के हृदय में मैंने प्रभु श्री राम को बैठा हुआ देख लिया। इसलिए मैंने सोचा जल्दी ही अपने प्रभु श्री राम को हृदय से लगा लूं। तुलसीदास जी से पूछा क्या ये सत्य है? तुलसीदास जी ने कहा हाँ ये सत्य है, क्योंकि कपितव दरस, भरत जी का बयान है, कपितव दरस सकल दुख बीते, ओ मिले आज मुहि राम प्रीते। आज मुझे राम जी मिल गए,
कौन मिले? राम जी मिले। तो बोलो प्रमाण हो गया। और हृदय में कौन बैठे थे हनुमान जी के? और वही हृदय में बैठने वाले राम जी ने ही भरत जी के प्राणों को बचाया। और हनुमान जी के अलावा अगर अंगद को भेजा होता सूचना वाहक बना के, या जामवंत को भेजा होता, ईमानदारी से बताओ सुग्रीव को भेजा होता, तो क्या इनमें ये क्षमता थी कि अपने हृदय में राम को दिखा देते और भरत के प्राण बचा लेते? लेकिन एकमात्र की धरती पर ऐसे हनुमान जी हैं जिनके हृदय में सदा श्री राम जी का वास है, और श्री राम को हृदय में सदा विराजित किए हुए हैं। और आज भरत के प्राणों को बचाने के लिए हनुमान जी ने मानो अपना सीना फाड़ दिया और भरत को राम का दर्शन करा दिया। और भरत ने जैसे राम जी का दर्शन किया तो हृदय से लगा दिया, मेरे राम मुझे मिल गए, मेरे राम तो मेरे पास। इतने में विमान आ गया। जैसे विमान आया, अब ये बंदर ये तो ना तो चढ़ना जानते थे विमान में, ना उतरना जानते थे। को क्या नॉलेज, कोई ज्ञान नहीं कि विमान में कैसे चढ़ा जाता है, विमान में जो है विमान से कैसे उतरा जाता है।